हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल, और इन न्यूमेरिकल को समझ के आप अपने जेई मेंस में थोड़ी सी हेल्प ले सकेंगे, ताकि आपका जेई मेंस क्लियर हो सके। तो इसलिए दोस्तों बने रहिएगा मेरी इस वीडियो पर, और चलिएगा हम करते हैं न्यूमेरिकल को। तो न्यूमेरिकल को समझने से पहले से हमें कुछ फॉर्मूले याद होने जरूरी हैं, तो इसलिए आप अपने घर पर बैठकर फॉर्मूले जरूर याद करें अपनी बुक से, और इधर उधर से जहां से भी आपको मिल जाए ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं फॉर्मूले पे, ताकि आपको आपका न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आ सके। तो चलिएगा दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को करना। पहले तो स्टेटमेंट जान लेते हैं क्या है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है इन ए सर्टेन रीजन इज गिवन बाई, ये वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एसआई यूनिट ऑफ ए एंड बी, यानी कि इसके अंदर जो कोफिशिएंट ए और बी हैं इनकी हमें वैल्यू निकालनी है, और इनकी वैल्यू जो हम निकालेंगे वो क्या रहेगी हमारे पास में, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो चलिएगा दोस्तों, सॉल्यूशंस इसका हम करते हैं। सॉल्यूशंस में क्या है आपके पास में, तो इसको मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड ए अपॉन एफ। सबसे पहले तो हमें पता है कि ए की वैल्यू जो होती है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो होती है फोर्स अपॉन चार्ज होती है। क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का आपको पता ही है, इसकी जो न्यूटन एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ये भी मिल गया हमें। अब हमें पता करना है ए अपॉन एक्स, ए अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे आपके पास में ये आ जाएगा। तो सिंपल सा है, ए और ई एक्स स्क्वायर लिख देंगे। तो ए के लिए जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी, तो ये एसआई न्यूटन क्या है? न्यूटन पर कूलम। हम यहाँ पर इसकी क्या कर देंगे? लिख देंगे, और ये आ जाएगी आपके पास में एम स्क्वायर। अब आ जाती है दूसरे नंबर पे, यानी कि ये बी। तो बी के लिए हमारी क्या रहेगी? बी अपॉन वाई क्यूब इज इक्वल टू, तो यहाँ पे वही लिखेंगे हम क्या? ई की वैल्यू। तो ई को फिर बी को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई वाई क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा क्या? यहाँ पे न्यूटन और पर कूलम है, तो यहाँ पे वाई की तो मैम क्यूब आ जाएगा। तो सबसे पहले ये 2 आया है, 2 आया है, तो ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो देखिएगा कितना एजुकेशन था आपका, और आपने इसको बड़े आराम से कर लिया। ऐसे ही और बहुत सारे न्यूमेरिकल हम आगे करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर, देखते रहिएगा किस तरीके से इनका सॉल्यूशन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्या है? मैच लिस्ट 1 एंड विद लिस्ट 2, यानी कि राइट हैंड साइड में जो आपकी लिस्ट है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। एसआई यूनिट जो है ये सेकंड लिस्ट है, और इनकी नेमिंग है जो ये फर्स्ट लिस्ट है। तो सबसे पहले अब हमें पता नहीं लग रहा कि इसका हम करें सोल्व, कैसे करें सॉल्यूशन। तो हमें या तो ऑप्शन से पता लग जाए, ऑप्शन हमें दे रखा हो तो, या फिर हमें इनके फॉर्मूले जानते हो, तो फॉर्मूले ज्यादा से ज्यादा याद करें। तो फॉर्मूले क्या है? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, जैसे हमारे पास में सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो फोर्स अपॉन लेंथ है। तो फोर्स क्या है आपके पास में? फोर्स है आपके पास में इसकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, ठीक है, सेकंड पर स्क्वायर होती है। तो उसके बाद में लेंथ क्या है? एल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेंथ को किलोग्राम मीटर, देखो ध्यान से देखिएगा, किलोग्राम मीटर, और ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर होगा, ये मीटर आ गया। तो मीटर से मीटर कट गया, किलोग्राम और सेकंड स्क्वायर आ गया। अब आ जाते हैं हम फिर दूसरे प्रेशर पे। तो प्रेशर है हमारे पास में, फॉर्मूले याद है तो सब कुछ एकदम से आराम से हो जाएगा। फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का वही है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। एरिया का क्या होता है? एरिया का एम स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया, एक एम से एक एम कट गया, और यहाँ पे आ गया एम -1 और S2 ये आ जाएगा। दूसरा है इम्पल्सिव, सॉरी एक और आ गया बीच में, उसको बाद में। इम्पल्सिव, और इम्पल्सिव का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू dt। तो आपके पास में फोर्स का क्या किलोग्राम, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, टाइम का क्या है? S है। तो यहाँ पे क्या गया? एक प्लस क्या S हो जाएगा, माइनस का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये आ जाएगा, ये आंसर है। तो 3 मिल गया आपको यहाँ पे। इन तीनों को एक बार लिस्ट में मैच करते हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसका है? तो ये आ गया आपका फर्स्ट का। ये फर्स्ट किसके साथ मैच कर रहा है? फोर्थ के साथ। फिर है आपके पास में किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि ये थर्ड।
थर्ड बी के साथ मैच कर रहा है, तो थर्ड आपका क्या गया, बी के साथ मैच कर रहा है। फिर दोस्तों आपका थर्ड पे आ जाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये थर्ड सेकंड, तो डी का किसके साथ मैच कर रहा है, आपका टू के साथ, तो डी जो है आपका टू के साथ मैच करता है, और बाकी बच गया आपका सी किसके साथ मैच कर रहा है, फर्स्ट के साथ मैच कर रहा है। तो दोस्तों कितना आसान इसका आंसर है। तो इस तरीके से ये आंसर निकालना है दोस्तों, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इसका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आप आराम से इनको कर सकते हैं न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों अगला न्यूमेरिकल करते हैं, इससे पहले आप इसको एक बार देख लीजिएगा। न्यूमेरिकल भी आपका पीछे जो न्यूमेरिकल किया आपने उसी की तरह है, इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें मैच ही करना है। तो ध्यान से देखिएगा, टॉर्क है, स्ट्रेस है, लेटेंट हीट है, पावर है। और पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि वर्क अपॉन टाइम होता है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला भी आपको पता है, एनर्जी बाई मास होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला आपको पता है, स्ट्रेस का और प्रेशर का एक ही फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। टॉर्क का होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सारे फॉर्मूले अगर आपको पता है तो आपको इनका पता लग जाए। जैसे चलो करते हैं, टॉर्क का ही देख लेते हैं, किसका, टॉर्क का हम कर लेते हैं एक बार, टॉर्क यहां से ही कर लेते हैं। टॉर्क का हमारे पास में रहेगा, टॉर्क का है आपके पास फोर्स क्या क्या होता है, एम, एसआई यूनिट है, ये ध्यान से देखो, तो क्या है, एसआई यूनिट है। तो हम यहाँ पर कर लेंगे, फोर्स की क्या है, न्यूटन है, फोर्स की न्यूटन है, डिस्टेंस की क्या है, मीटर है, तो यहाँ पे मीटर आ गया। तो कौन सा मैच कर रहा है फर्स्ट के साथ में, तो लिखते रहेंगे साथ साथ में, एक तो मैच कर रहा है थर्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्ट्रेस पे, स्ट्रेस का क्या है, स्ट्रेस का क्या, कितनी आसान सा है, फोर्स अपॉन एरिया है। तो इसका पता ही है आपको, न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर माइनस स्क्वायर कहाँ है, ये रहा। तो आपका है बी को कौन मैच कर रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कर रहा है, ठीक है। सी पे आ जाते हैं, सी का क्या, लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन मास। तो एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला किसके, वर्क के फॉर्मूले के बराबर होता है, एम एल। तो इसको एनर्जी को वैसे जूल में मेजरमेंट करते हैं, जूल देखो लिखा हुआ कहीं, हाँ जूल यहाँ पे, तो जूल और किलोग्राम आ जाएगा ये माइनस में। तो ये किसके साथ मैच कर रहा है, लेटेंट हीट किसके साथ करे, सेकंड के साथ। तो लेट्स सी आपका मैच कर रहा है सेकंड के साथ, यानी मैं सेकंड क्या है, जूल, किलोग्राम और ये। फिर उसके बाद में है आपके पास में पावर, पावर का क्या है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या आता है, जूल, और अपॉन टाइम क्या था, सेकंड। तो वर्क अपॉन न्यूटन एक बच जाता है, फिर हमारा कौन सा आ गया, तो न्यूटन आ गया। फोर्स अपॉन पावर है, पावर का फोर्स अपॉन टाइम है, तो न्यूटन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, आ जाएगा ये फर्स्ट है इसका, क्या करेगा इसका, फर्स्ट मैच करेगा। वर्क क्या आता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इसका न्यूटन हो गया, इसका क्या हो गया, डिस्टेंस का एस हो गया, एम हो गया, और यहाँ पे एस हो गया। तो न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर, तो यह थोड़ा सा डीपली पूछ लिया इसने, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे। तो डी का जो है आपका न्यूटन मीटर सेकंड स्क्वायर, तो ये फोर ऑप्शन आपके आपस में मैच कर जाएंगे। देखा कितना आसान सा है। तो इसलिए आपको फॉर्मूले जरूर याद होना चाहिए। मैं बार बार हर एक वीडियो में यही कहूंगा कि आपको फॉर्मूले अगर याद है तो आप हर एक न्यूमेरिकल फिजिक्स का आराम से कर सकते हैं, और उसका कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर है आपको, तो आराम से आप उस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। तो इससे अगला न्यूमेरिकल करते